आपने कभी सोचा है कि हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? क्या सिर्फ यह एक त्यौहार है या इसके पीछे कोई गहरा इतिहास और या आध्यात्मिक संदेश है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामनवमी का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाते हैं। रामनवमी का त्यौहार भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने राक्षस राजा रावण का अंत करके धर्म की स्थापना की। इसीलिए रामनवमी सिर्फ जन्म उत्सव नहीं बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। रामनवमी का इतिहास। रामनवमी का वर्णन प्राचीन ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके बाद श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा सत्य, मर्यादा और धर्म का पालन किया। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामनवमी का महत्व। रामनवमी हमें सिखाती है कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। आज के समय में श्री राम के आदर्श हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, रामनवमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि रामनवमी का रहस्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रामनवमी हम लोग क्यों मनाते हैं, रामनवमी के पीछे क्या कारण रहा कि हम लोग रामनवमी को मनाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि रामनवमी राजा श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। रामनवमी मनाने का सबसे प्रमुख कारण भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान राम ने इसी दिन पृथ्वी पर अवतार लिया था। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ में इस पर्व का इतिहास और महत्व कई पहलुओं से जुड़ा है। अधर्म पर धर्म की विजय। भगवान राम का जन्म रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों का संहार करने और संसार में धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत किया। चैत्र नवरात्रि का समापन। रामनवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है। 9 दिनों की शक्ति पूजा के बाद 9वें दिन में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो शक्ति और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। सांस्कृतिक एकता। यह पर्व हजारों वर्षों में से भारत की संस्कृति का पहचान का हिस्सा रहा। रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में इन दिन महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। व्रत और उपवास। श्रद्धालुओं इस दिन उपवास रखते हैं और इस रामनवमी पूजा को धूमधाम से मनाते हैं। भजन कीर्तन करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गया।